देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एच मीटर हाई, एक टावर है जो उसकी हाइट कितनी है, एच मीटर है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स है कहाँ पे, विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है उस लाइन में दो ऑब्जेक्ट्स है। देखो ये टावर हो गया, ये भी हमारा, ये इसका फुट है ना। इसी लाइन में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। उसी ऑब्जेक्ट से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बना रहा है, देखो शुरू में ही लिखा हुआ था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, दो ऑब्जेक्ट्स के साथ। जो दो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं, विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट के लाइन में है। अल्फा एंड बीटा, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दो ऑब्जेक्ट्स के साथ बना रहा है, जैसे पॉइंट सी पे, पॉइंट डू पे, डी पे दो ऑब्जेक्ट्स है और फ्रॉम लिखा हुआ टावर के टॉप से, यहाँ टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। एक ऐसे ऐसे एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ठीक। एक के साथ अल्फा और एक के साथ बीटा बन रहा है, जिसमें दिया बीटा बड़ा है अल्फा से। देखो दो ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट्स यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट्स यहाँ है, तो जो बड़ा एंगल तो ये ना हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाएंगे ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एंगल यहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइट के बीच, यहाँ से बच्चा देख रहा है, कोई आदमी यहाँ से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को, तो ये आई साइट हो गया ये दोनों लाइन ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल यहाँ बनेगा, फिर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल यहाँ बनेगा, पॉइंट डी वाले के साथ, ठीक है। अब इस दोनों में से बड़ा कौन सा है, बट जो बड़ा ये एंगल ये है ना, तो जो बड़ा रहेगा उसका नाम क्या देंगे, बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा। पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। देखो तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो कितना बार इस क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस वाले वीडियो में बताया गया है कि जैसे ही तुम्हारा दो ट्रायंगल बनेगा, अगर दो राइट ट्रायंगल बनेगा, दो राइट ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी डी की लंबाई बताओ, बोल रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इस सी डी का डिस्टेंस बताना है। तो देखो तुमको एक राइट ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस राइट ट्रायंगल के अनुसार बी डी की लेंथ निकालेंगे। फिर एक राइट ट्रायंगल यहाँ 90 है ना, फिर ये राइट ट्रायंगल, छोटा वाला राइट ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा, उसमें से बी सी, ठीक। तो बी डी में से बी सी माइनस करेंगे तो सी डी निकलेगा कि नहीं, ठीक है। दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, दोनों राइट ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसमें से सी डी की लंबाई बतलाना है, तो बी डी की लंबाई निकलेगा इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व करके, ठीक। इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल को सॉल्व करके बी सी की लंबाई निकालेंगे, बी डी में से क्या माइनस कर देंगे, बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, पिक्चर समझ में आया। यहाँ एंगल बीटा बन रहा है, तो देखो ये बीटा है, इस लाइन के साथ इधर भी बीटा होगा अल्टरनेट एंगल्स के अनुसार। तो यहाँ लिखना नहीं है उतना, बस पिक्चर से दिखा दोगे, ये बीटा तो ये भी बीटा। देखो ये अल्फ़ा है इस आई साइड के साथ, तो यहाँ भी अल्फ़ा बनेगा अल्टरनेट एंगल्स के अनुसार। देखो एक बार इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, एक बार इस राइट ट्रायंगल को, है ना। तो मान लो हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में लिए हैं 10 बीटा लगाए हैं, तो ये बाई ये होगा, ठीक है। तो देखो ए बी बाई बी सी, ए बी की लंबाई एच दिया है, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी की लंबाई निकल गया कि नहीं, ये बी सी, ठीक है। फिर अब इस बड़े वाले राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जिसमें बी डी निकलेगा, तो अगेन ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में जब भी दो ट्रायंगल बने हाइट एंड डिस्टेंस में, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करना है, फिर देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो इस बड़े वाले राइट ट्रायंगल में भी टेन अल्फा लगाएंगे ताकि ये बाई ये लिख पाए। तो देखो तो टेन अल्फा लगाए हैं, तो ए बी बाई बी डी, ए बी की लंबाई एच है और ये बी डी, ठीक है। अब यहाँ से बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बी डी बराबर आ गया एच बाई टेन अल्फा। अब हमसे पूछ रहा था सी डी का डिस्टेंस बताने के लिए, तो बी डी में से बी सी माइनस कर दिए, बी डी माइनस बी सी। हाँ हम क्वेश्चन बनाने से पहले ही समझ गए थे कि सी डी निकालना है, सी डी निकालना है, तो दो बड़ा राइट ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें से बी डी, एक बड़ा राइट ट्रायंगल बन रहा है बी डी, उसमें से बी डी की लंबाई निकलेगा, छोटा राइट ट्रायंगल बन रहा है उसमें से बी सी की लंबाई निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इसलिए हम बी डी निकाले एक बार, फिर एक बार बी सी निकाले, दोनों को माइनस कर दिए, बी डी की वैल्यू पुट कर दी, बी सी की वैल्यू पुट कर दिए। अब दोनों में एच कॉमन आ रहा था, एच कॉमन ले लिए थे, 1/10 अल्फा बाई -1/10 बीटा। चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं 1/10 अल्फा होता है कॉट अल्फा, इसलिए कॉट में बदल दिए हैं। तो 1/10 अल्फा की जगह कॉट अल्फा, 1/10 बीटा की जगह कॉट बीटा। तो ये हमारा सी टी के डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 10 के टर्म में यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ कॉट के टर्म में आ गया तो इसे लिख देंगे। इससे अच्छा बेटर ये है, छोटा है इक्वेशन, तो यहाँ छोड़ देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें?